स्टार्ट। चलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो मैंने समझा दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है सर? जब उधार परचेज सेल होता है तो एक व्यक्ति सेलर जो है लिखता है पेपर पे कि सर आप एक्सेप्ट करो कि हमने 5,000 रुपया का माल उधार खरीदा है और इस उधार का पेमेंट आप 3 महीना में। विकास म्यूट कर लीजिए। 3 महीना में या एक सर्टेन पीरियड पर आप इस पैसा का पेमेंट कर दोगे सर। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें तीन पार्टी को बताया, ड्रॉर बताया, ड्रॉई बताया और एक पेई बताया। ड्रॉर कौन है सर? द पर्सन हु मेक्स द बिल, द पर्सन हु ड्रॉ द बिल, उसको हम लोग बोलते हैं सर ड्रॉवर। ड्रॉई कौन है सर? द पर्सन हु एक्सेप्टेड द बिल। कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन बोलेगा कि हम पैसा 5,000 रुपया 3 महीना में पेमेंट कर देंगे? ऑब्वियस सी बात है, बायर। तो जनरल केस में ड्रॉई जो होता है वो बायर होता है और ड्रॉअर जो होता है वो कौन होता है सर? सेलर होता है। एंड लास्ट वन इज पेई। पेई का मतलब कौन सा? द पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड। जिस व्यक्ति को पेमेंट किया जाएगा वो व्यक्ति बन जाएगा पेई। इन नॉर्मल केस में, अगेन मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल केस में ड्रॉअर ही पेई होता है। बट कभी कभी आप देखिएगा सिनारियो कि कोई थर्ड पर्सन भी पेई बन गया। अब बिल कितने तरह का होता है वो हमने बता दिया था लास्ट क्लास में। ट्रेड बिल, इनलैंड बिल, अकोमोडेशन बिल, फॉरेन बिल एंड टाइम बिल। इसके बाद हम लोगों ने ग्रेस पीरियड के हिसाब से हमने ड्यू डेट निकालना भी हमने लास्ट क्लास में सीख गया था। आज हम लोग बात करेंगे सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब एक बिल के साथ क्या क्या कंडीशन होता है सर, क्या क्या ट्रांजैक्शंस होता है सर, क्या क्या से केसेस होता है सर, उसके अकॉर्डिंग हमारा अकाउंटिंग होगा। तो मेजरली हमारे सामने दो पार्टी हैं, एक ड्रॉअर है और एक ड्रॉई है। तो अकाउंटिंग ड्रॉअर के बुक्स में भी करने के लिए बोलेगा आपको क्वेश्चन, और कभी कभी क्वेश्चन में आपको ड्रॉई के बुक्स में भी अकाउंटिंग करने के लिए बोलेगा। पहला पहला केस, जब गुड्स को बेचा जाएगा उधार, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार बेचेंगे तो ड्रॉअर, ड्रॉअर का मतलब देखना वहां पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? सेलर। सेलर क्या लिखेगा? अगर उधार बिक्री करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? लिखते हैं पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नगद बेचते तो क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रुपया आता, अभी रुपया तो आ नहीं रहा तो एक व्यक्ति को डेटर बनाऊंगा। यहाँ डेटर कौन बनेगा? ड्रॉई। इसीलिए मैंने क्या लिखा सर? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वही अगर ड्रॉई के बुक्स में, एक परचेजर के बुक्स में, एक बायर के बुक्स में इस ट्रांजेक्शन को लिखना होगा तो क्या लिखेगा? वो लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। नगद खरीदता तो क्या लिखता? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ रहे हो आप लोग? जर्नल एंट्री समझ रहे हो आप लोग? गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ क्या? तेज नहीं बोल रहा हूँ ना? समझ में आ रहा है ना? धीरे कर दो क्या? ठीक, गुड। नेक्स्ट, अब हमने तो उधार बेच दिया, अब मुझे पैसा नहीं मिला तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे बिल लिखेंगे सर। बिल लिखेंगे, इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को क्या बोला गया? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल लिखने से काम नहीं चलेगा, बिल को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर। जब बिल को लिख दिया जाएगा और बिल एक्सेप्ट कर दिया जाएगा तो क्या लिखेगा? ड्रॉवर क्या लिखेगा? ड्रॉवर, ध्यान से समझना, इस इंस्ट्रूमेंट या इस पेपर पर, इस इंस्ट्रूमेंट के बेस पर उसको फ्यूचर में रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? एक राइट। राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार। कैसा अधिकार? पैसा पाने का अधिकार। रुपया नहीं मिल रहा, रुपया मिलता तो क्या लिखता है? कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। लेकिन रुपया नहीं मिला, रुपया की जगह पे कुछ और संपत्ति मिला। वो संपत्ति क्या है सर? वो बिल ही उसका संपत्ति है। तो संपत्ति को हम डेबिट कर देंगे, असेट को हम डेबिट कर देंगे। नाम क्या देंगे सर? बिल रिसीवेबल अकाउंट, बी आर अकाउंट। बी आर का मतलब क्या है? बिल रिसीवेबल। जहां पे बी आर लिखे हैं आप लोग शॉर्टकट नहीं लिखिएगा, बिल रिसीवेबल लिख लीजिएगा। ये तो सी में फाउंडेशन के बच्चे का कॉपी है, तो उन लोगों ने तो 11th में पढ़ा है तो एक्सपर्ट हो गया। आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे तो थोड़े दिन बाद हम बी आर यूज कराने लगेंगे। पहली बार जब आप लिख रहे हैं तो बिल रिसीवेबल वर्ड यूज करिएगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट। बिल रिसीवेबल क्या है सर? असेट अकाउंट है, असेट आया तो कम सीन को डेबिट किया मैंने। पर्सन गिवर है तो पर्सन को हमने क्रेडिट किया सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। ड्रॉई, ड्रॉई क्या करेगा सर? ड्रॉई तो अपने यहाँ पे लाइबिलिटी बना के रखा है ड्रॉर को, ड्रॉर को।
यहाँ पे ना ये जो लिखे हैं, ये जो गलत लिखे हैं, ये ड्रॉई नहीं होगा, ये ड्रॉड होगा। तो ये क्या करेंगे सर, ड्रॉर को रिसीवर बना देंगे, ड्रॉड अकाउंट डेबिट टू, अपने बुक्स में एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, उस लाइबिलिटी का नाम देंगे सर बिल्स पेएबल अकाउंट। पे होगा इस बिल के बेसिस पर, फ्यूचर में पे होगा, इसीलिए इन्होंने लाइबिलिटी क्रिएट किया सर। ये तो परचेज सेल और बिल लिखने और एक्सेप्ट करने का, ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग हो गया सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट समझना। नाना आ रहा है, नाना आ रहे हैं, नाना आ रहे हैं, नाना घूमने गए। अब इधर आओ ना। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट क्या है सर। अब देखिए, ये जो बिल है, इनके पास जो बिल मिला, इसका सर कितना केस हो सकता है, क्या क्या इस बिल के साथ किया जा सकता है, ध्यान समझना। टेक्निकल है बट बहुत इजी है। आपके पास जब बिल आएगा ना, मान लेते हैं किसी से पैसा पाने का अधिकार को देते हुए आपके पास कोई बिल मिला, उस बिल को आप चार तरीका से अपने पास ट्रीटमेंट करा सकते हैं, चार तरीका से। देयर आर फोर ट्रीटमेंट कैन बी हैपन इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। पहला, जैसे अगर हमने 5,000 का बिल लिखा और विकास ने एक्सेप्ट किया, तो आज से 3 महीना बाद में विकास से 5,000 रुपया पाने का अधिकारी रखता हूँ, ठीक है ना। तो केस नंबर 1 कि मैं आराम से उस बिल को अपने ड्रॉर में रख दूं, ऑफिस के ड्रॉर में रख दूं, और जैसे ही 3 महीना होगा, जैसे ही उसका ड्यू डेट होगा, मैं विकास के घर जाऊंगा और बोलूंगा विकास साहब आपने बोला था पैसा दे दो। तो इसको बोलते हैं सर ऑन द मेच्योरिटी डेट, टिल द मेच्योरिटी डेट ड्रॉवर रिटेन द बिल। ड्रॉवर ने क्या किया सर, बिल अपने पास रखा, कब तक, टिल द मेच्योरिटी डेट, जब तक उसका मेच्योरिटी डेट है तब तक अपने पास रखा। जब मेच्योरिटी डेट हुआ तो मैं विकास के पास गया, विकास को बोला भाई साहब आपने ये बिल लिखा था, आप ये पैसा मुझे दे दो। तो विकास ने पैसा दे दिया। पैसा दे दिया, कैसे दिया सर, कैश में दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट। बोला सर क्यूआर कोड है क्या, मैंने बोला हाँ क्यूआर कोड भी है। तो क्यूआर पे स्कैन करके उन्होंने पेमेंट कर दिया, तो हमारे बैंक में पैसा चला गया, बैंक अकाउंट डेबिट। कैसे बैंक अकाउंट डेबिट, हम इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि पैसा आ गया। पैसा आ गया तो पैसा को हम या तो कैसे आया होगा, नहीं तो बैंक आया होगा, कैसे है बैंक अकाउंट डेबिट। अब वो जो बिल हम लिखे होंगे, उस बिल को वहीं पे हम खत्म कर देंगे, असेट हमारा खत्म हो गया। अब इस बिल का कोई अस्तित्व रहा क्या। आज से जब पैसा दे देंगे विकास, उसके बाद भी मैं जा करके विकास को बोलूंगा देखो तुम्हारा पुराना बिल है पैसा दो, तो क्या बोलेंगे, झगड़ा करना हमारे मेरे से शुरू कर देंगे कि सर एक तो इसके ऊपर आपने पहले ही पैसा ले लिया था, फिर से क्यों आ गए। इसका मतलब सर जैसे ही विकास पेमेंट कर देंगे, विकास से पैसा मुझे मिल जाएगा, तो मैं उस बिल रिसीवेबल अकाउंट को खत्म कर दूंगा। अब असेट के अकाउंट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, असेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कैश को डेबिट कर दिया, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। तुम थोड़ा सा दिमाग लगा करके, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने बोला थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखो, इतना 3 ट्रांजेक्शन को ध्यान देना, बस 3 ट्रांजेक्शन को ध्यान देना, इतने ही 3 ट्रांजेक्शन को ध्यान देना। ये जो बॉक्स मैंने बनाया ना, इस तीनों ट्रांजेक्शन को ध्यान देना। बचेगा क्या देखना, ड्रॉई को मैंने डेबिट किया, ड्रॉई को मैंने क्रेडिट किया, ड्रॉई तो खत्म हो गया। बिल रिसीवेबल को मैंने डेबिट किया, बिल रिसीवेबल को मैंने क्रेडिट किया, दिया तो खत्म हो गया। तो बचा क्या, कैश एंड बैंक डेबिट में बचा होगा, सेल क्रेडिट में बचा होगा। सेल का एंट्री यही होता है कि नहीं होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, होता है ना, होता है कि नहीं होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो इफेक्ट वही है। तो बिल रिसीवेबल हमारा बीच में रुपया जब तक नहीं मिलता है, तब तक अकाउंट्स में वो हमारे लिए एक इंटरमीडिएट रूप में काम कर रहा होता है सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बोलो यस। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, ड्रॉई के केस में समझिए, मैच्योरिटी डेट पर अब बिल विकास ने एक्सेप्ट किया था, अब विकास के पास हम गए 3 महीना बाद, ये इसको बना देते हैं विकास। विकास जब सामान परचेज किया था तो क्या लिखा था उसने, परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश सर अकाउंट, राकेश सर को पैसा देना है। अब हमने बिल लिखा, उन्होंने साइन कर दिया, तो बोला कि सर को पैसा क्या देंगे, सर तो बिल लिख लिए, सर के हिसाब को खत्म करो, और वो जो बिल लिखे हैं बिल का लायबिलिटी बनाते हैं, तो सर के अकाउंट को डेबिट कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट बना लिया, मैंने रीनेम कर लिया, लायबिलिटी का नाम रीनेम कर दिया। अब जब हम उनके यहाँ गए 3 महीना बाद, उन्होंने पैसा को पेमेंट कर दिया, तो इसका क्या अकाउंटिंग करेंगे हम लोग, बिल्स, वो क्या करेंगे, वो करेंगे कि जो लायबिलिटी हमारे लिए जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो रखा था, वो लायबिलिटी को खत्म करेंगे और रुपया पेमेंट कर देंगे। तो लायबिलिटी को खत्म करने के लिए लायबिलिटी को उन्होंने डेबिट कर दिया और रुपया दे दिया उन्होंने, तो रुपये को अपने से क्रेडिट कर दिया सर। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत यहाँ तक।
नहीं सर। अब आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करते हैं सर? एक तो कहानी ये था कि बिल को अपने पास हम रखे रहें, बिल को अपने पास हम रखे रहें और समय आने पे हम विकास के पास जाएं और हम बिल से पैसा ले लें। पहला केस था। केस नंबर 2, जहां पे हम अपने पास बिल को नहीं रखें, हमने क्या बोला, इसके पीछे भारत में एक कानून है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, थोड़ा टेक्निकल बात कर रहा हूँ, बट बहुत टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, आसानी से समझ सकते हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसका मतलब क्या है सर? इसमें जो बिल लिखते हैं, जो चेक देते हैं, उसके पीछे एक कानूनी कार्रवाई होता है। अब कानूनी कार्रवाई होता है मतलब वो लीगली कुछ अधिकार रखता है। अब लीगली कुछ अधिकार रखता है तो कैसा अधिकार रखता है? हम उस बिल को ले जा करके बैंक में जमा कर देंगे और बैंक वाले भैया से बोलेंगे, मतलब बैंक के जो होंगे साहब, उन साहब से मैं बोलूंगा कि साहब देखो, ये आज से 3 महीना बाद हमारा एक पार्टी है विकास, ये 5,000 रुपया पेमेंट कर देगा। तो बोले अच्छा, तो मैं क्या करूं? बोला एक काम करो, मुझे तो पैसा आज चाहिए और विकास तो देगा नहीं। आप दोगे क्या पैसा? आप बिल रख लो, ये बिल आप रख लो। आप जैसे ही 3 महीना होगा, आप विकास के पास जाना और आप उससे पैसा ले लेना। तो बोलेगा इसमें हमारा क्या फायदा? बोला सुनो, आप हमको 5,000 का 5,000 मत देना। आप मान लो कि 5,000 रुपया 3 महीना का ब्याज पे दे रहे हैं आप, तो जितना आपका ब्याज होता है उतना आप ब्याज रख लो। बोला अच्छा ऐसा है, तब तो बढ़िया है, बैंक को बैठे बैठे बिजनेस हो गया। कैसा बिजनेस हो गया? उसके पास एक बिल आया, हमने बिल लेके गया बैंक के पास, बैंक को मैं बोल रहा हूँ कि साहब मुझे कुछ पैसा दे दो 5,000 रुपया के बिल पे। अब उन्होंने कैलकुलेशन किया, बोला 4,800 रुपया मैं पेमेंट करूंगा आपको। आज मैं 4,800 रुपया पेमेंट करूंगा और आज से 3 महीना बाद जो डेट है, उस डेट पे मैं विकास के पास जाऊंगा और 5,000 रुपया उनसे मांग के लेके चला आऊंगा। बोला हाँ हाँ चलेगा 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 चलेगा, मुझे 4,800 दे दो चलेगा। 3 महीना का उन्होंने 200 रुपया ब्याज रख लिया। अब इसको इसको बड़े साधारण भाषा में क्लास 11th के बच्चों के लिए वर्ड डाल दिया गया, डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंट करा लेना बाय बैंक, बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक। एक्चुअल देयर इज नो डिस्काउंट, देयर इज ए इंटरेस्ट, देयर इज ए इंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ पे बच्चे से क्या लिखवाया सर? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज होता है। खैर हमारे लिए वो मैटर नहीं करता सर। आप मुझे ये बताओ कि 5,000 रुपया का बिल है, मैं बैंक के पास आज जाता हूँ, 4,800 रुपया मुझे मिल जाता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं मतलब ड्रॉवर राकेश सर क्या करेंगे, सेलर क्या करेगा, उसके पास रुपया आ जाएगा डिस्काउंटिंग डेट पर, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आएगा? 4,800 आएगा। और बिल कितने का गया हमारे हाथ से? 5,000 का क्रेडिट हो गया सर। तो बीच में डिस्काउंट डेबिट कर देंगे 200 से, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 4,800, डिस्काउंट डेबिट 200 और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दूंगा मैं 5,000 से। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसके लिए विकास को कुछ एंट्री करना है क्या? तो विकास को क्या ही फर्क पड़ता है, हमने तो सर को दे दिया ना बिल, आज से 3 महीना बाद कोई आए, क्योंकि पेई कोई हो सकता है। अब आप रिलेट करिए, पेई का मतलब क्या है? द पर्सन टू टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड, जिस व्यक्ति को पेमेंट किया जाएगा। अब इस केस में पेमेंट कौन लेगा? बैंक लेगा। इस केस में पेमेंट कौन लेगा? बैंक लेगा। पेई कौन बन गया? बैंक लेगा। तो पेई तो कोई हो सकता है, विकास को तो 5,000 रुपया देना है। तो अब डिस्काउंट कराओ चाहे किसी को दे दो या कुछ भी करो, विकास को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए विकास ऐसे केस में कोई एंट्री विंट्री नहीं करेगा सर। अच्छा अब आते हैं, ये तो डिस्काउंटिंग कराने के दिन पे हुआ। अब बिल का तो मेच्योरिटी आएगा, एक डेट आएगा, ड्यू डेट आएगा। तो मेच्योरिटी डेट पर हम अपने बुक्स में क्या करेंगे, क्या एंट्री करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा तो मुझे पहले ही मिल गया। हमारे हमारे पास बिल रिसीवेबल पहले ही खत्म हो गया, रुपया पहले ही आ गया, हम अपने बुक्स में कुछ भी नहीं करेंगे। विकास क्या करेगा? विकास जो पहले ही करता था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत? नो सर, गुड। यहाँ तक आप लोगों ने नोट भी कर रखा था। आगे बढ़ते हैं सर, अगले पेज में आते हैं। अब हम बात करेंगे दो और केसेस के बारे में कि सर दो और केसेस क्या हो सकता है इस बिल के साथ। ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बोला था ना 4 केसेस हो सकता है सर, मैं बिल को 4 तरीका से ट्रीट कर सकता हूं। तीसरा ट्रीटमेंट, अब विकास हमारे से 5,000 रुपया का माल उधार खरीदा था और हमने क्या नाम, समरीन, समरीन से मैंने 5,000 रुपया का हमने समरीन से कभी उधार लिया था। अभी समझिएगा, मैंने बिल लिखा विकास साहब को, विकास साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, वो बिल मेरे पास आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। अब हमारी एक क्रेडिटर है, कौन सर? समरीन।
मैं क्या करूंगा, इनको भी 5,000 रुपया देना है, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं इनके पास जाऊंगा, बोलूंगा साहब आप ये 5,000 रुपया का बिल रख लो, और आप जैसे ही टाइम 3 महीना होगा आप विकास साहब से पैसा ले लेना, ठीक है जी। तो बोले हाँ सर चलेगा चलेगा, आप भी मुझे 3 महीना बाद ही पैसा देते हैं, वो भी 3 महीना बाद पैसा देगा, चलेगा सर। तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं सर बिल इंडोर्समेंट टू क्रेडिटर। बिल को मैंने क्या कर दिया सर, किसी दूसरे क्रेडिटर को, किसी दूसरे पार्टी को दे दिया, जो हमारा क्रेडिटर था, जो हमारा लेनदार था, जो हमसे पैसा लेता। में आए। क्या करना है बेटा, निकाल दो, एक मिनट निकाल दो। तो ऐसे केस को हम लोग बोलेंगे सर बिल इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट के केस में मैं क्या करूंगा सर, अब मैं क्रेडिटर को डेबिट कर दूंगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि मैं मान लूंगा कि हमारा जो लेनदार था उन्होंने पैसा पा लिया, और जो हमारा बिल रिसीवेबल था वो चला गया। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब ऐसे केस में विकास क्या करेगा सर, बोलेगा विकास मैं तो कुछ नहीं करूंगा, हमको तो पैसा देना है, जो आएगा मैं पैसा दूंगा, मैच्योरिटी डेट पर मैं पैसा दूंगा। ये बड़ा चिल, देखो ये कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ एंट्री नहीं कर रहा, ये चिल। अब मैच्योरिटी डेट पे हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको पैसा पाना है, क्या हमको तो पैसा नहीं मिलेगा, हमने तो पैसा पाने का अधिकार समरीन को दे दिया कि भाई साहब आप ले लेना पैसा उनसे। विकास क्या करेगा मैच्योरिटी डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर विकास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक अकाउंट, जो पहले से करते आ रहा है। ये था तीसरा केस। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस स्क्रीन का, लिखेंगे जहां तक लिखे थे उसके आगे। चौथा पॉइंट मैं समझा रहा हूं, चौथा केस। चौथा केस समझना, केस नंबर 4, जहां पे बात किया जाता है सर बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन में क्या बताया गया, देखो बैंक आजकल ना एजेंट के रूप में काम करता है। बैंक कैसे काम करता है सर, एजेंट के रूप में काम करता है। एजेंट के रूप में कैसा काम कर रहा है सर, आप बैंक वाले को बोल दो हमारा इंश्योरेंस का प्रीमियम भर देना, वो भर देगा। आप बैंक वाले को बोल दो हमारा घर का ईएमआई भर देना, भर देगा। आप बैंक वाले को बोल दो हमारे बाइक का क्या नाम है ईएमआई भर देना, भर देगा। कार का ईएमआई भर देना, भर देगा। मोबाइल का ईएमआई, वो सब कुछ कर देगा आपका, वो सब कुछ कर देगा। मतलब बैंक क्या है हमारा, एजेंट के रूप में काम करता है। उसी प्रकार मुझे याद आया कि यार हम क्यों इतना चिंता करें, हमको क्यों विकास साहब के पास जाना होगा, हम ना बिल जो है बैंक को ही दे देते हैं। हमारा तो एजेंट है, कुछ पैसा रखेगा वो, ऑब्वियस बात है रखेगा, फ्री में कुछ नहीं करता, चार्जेस लेता है वो। लेकिन चार्जेस बहुत कम लेता है, इतना कम लेता है कि उससे ज़्यादा हमको पैसा लग जाएगा किसी व्यक्ति को इन्वॉल्व करा के पैसा मंगाएंगे तो। हम क्या करते हैं सर, बैंक जाते हैं और उस बिल को बैंक के पास जमा कर देते हैं, बोलते हैं कि देखो साहब आप हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे बहुत सारा काम करते हो, तो एक और हमारा काम कर देना। आज से 3 महीना बाद हमारा एक पार्टी है विकास, उसके पास जाना और इस बिल के अगेंस्ट में 5,000 रुपया लेते आना। बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, दे दो। तो जब हम बिल को जा करके बैंक में जमा कर देंगे तो बिल तो हमारे यहाँ से चला गया, तो मैं बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दूंगा। जब आया था तो मैंने डेबिट किया था, चला गया तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। अब डेबिट किसको करेंगे, बिल सेंट टू बैंक अकाउंट। इसमें रुपया नहीं मिला मुझे, ध्यान से देखना, इसमें मुझे रुपया मिला क्या, नहीं मिला। बिल सेंट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब विकास क्या करेगा, अगेन चिल, वो कुछ नहीं करेगा। बोले सर आप किसी को दो, मैं तो बोल रहा हूँ मुझे बस मैच्योरिटी डेट पर एंट्री करना है और कभी नहीं एंट्री करना। अब जब मैच्योरिटी डेट आएगा तो बैंक हमारे लिए जाएगा विकास के पास, पैसा लाएगा 5,000 रुपया, और 5,000 रुपये में 100 रुपया वो चार्जेस रखेगा, 4,900 मुझे देगा, 100 रुपया वो खुद रखेगा। तो हम क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट 4,900, चार्जेस में 100 रुपया चला गया, चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपया, और जो बिल सेंड टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपया से डेबिट किए होंगे उस 5,000 रुपया से मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर देना है सर। और विकास साहब क्या करेंगे, वही एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक अकाउंट। ये साहब चिल है। अब इस चिल के साथ आप मुझे समझाइए आपकी ये सारा चारों पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया। है जी, समझ में है जी। अच्छा लास्ट वाला कंफ्यूजन कहाँ पे, ये बिल सेंड टू बैंक में, ध्यान से देखिए ना, जब मैंने बिल बैंक में जमा किया ना तो मैंने बैंक को डेबिट कर दिया सिंपल, लेकिन बैंक को पैसा आने वाला डेबिट नहीं किया, बिल सेंड टू बैंक अकाउंट डेबिट किया। मतलब हम डेटर किसी और को बना दिए, बैंक को इस बार डेटर बना दिए कि तुम मेरे लिए पैसा लेके आओगे।
और जब हमारे पास पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, कोई पैसा आपके लिए लाएगा तो फिर फ्री में थोड़ी लाएगा, वो तो कुछ पैसा कटेगा ही कटेगा। तो बैंक चार्जेस हमारा डेबिट हो गया और बिल्स इनटू बैंक को क्रेडिट कर दिया। अच्छा खैर कोई बात नहीं, हम लोग ना इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। अभी आप एक काम करना, ये चारों केसेस पहले कॉपी पे लिखना, मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। कल हम इसके ऊपर, मेरे पास अभी फिलहाल किताब भी नहीं है यहाँ पे 11th क्लास का कि मैं निकाल करके आपको होमवर्क दे सकता हूँ। पहले इतना लिखिए, हम इसके ऊपर जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको सारा बात प्रैक्टिकली समझ में भी आ जाएगा। ये चारों केसेस को लेकर के ना हमें क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। ठीक है जी। ठीक है विकास। अभी फिलहाल इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां तक लिखे हैं उसके आगे इसको लिखिएगा सर, डिसऑनर ऑफ बिल। इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे कंफर्म करिए, फिर मैं सेशन को बंद करूंगा सर। हो गया स्क्रीनशॉट डन? विनीत हो गया? समरीन आपका हो गया सर? ठीक है, इसके आगे मैं नहीं आपको दे रहा हूँ। इसके आगे मैं अगले क्लास में हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अब ये अपने आप में ना एक बड़ा चैप्टर है, आपके पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ऐसे तो एक दिन का ये क्लास है, लेकिन हम इसको चलाएंगे जी 2 से 3 क्लास या 4 क्लास भी चलाना पड़े तो मैं चलाऊंगा। कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से इस चैप्टर को करना। आप देख रहे हो सीएमए फाउंडेशन में भी या सीए फाउंडेशन में भी इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है, तो आप समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। ठीक है, चलो आज रखते हैं हम इतना ही तक। अगले क्लास में हम लोग कल मिलेंगे। विकास मुझे सुबह 10 बजे तक बता देगा कि सर रोड का क्या स्थिति है, पानी भरा हुआ है कि पानी